नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। पश्चिम बंगाल में योगी आदित्यनाथ गए तो थे चुनाव प्रचार करने के लिए, लेकिन वहां योगी आदित्यनाथ का जोश इतना हाई था कि जोश में होश ही खो बैठे। जो नारा शायद देश का बच्चा बच्चा जानता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वहीं योगी आदित्यनाथ ने ये कह डाला कि ये नारा जो है स्वामी विवेकानंद ने दिया था। मतलब गजब है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। योगी जी को शायद लगा होगा कि बंगाल में सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़कर बैठे हैं। वहीं जैसे ही ये बयान सामने आया, उसके बाद टीएमसी पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को घेरना भी शुरू कर दिया। वहीं महुआ मोइत्रा ने तो ये तक कह दिया कि बाबा, ये बुलडोजर वाली बुद्धि यूपी में ही छोड़ आते। बंगाल का इतिहास इतना भी कमजोर नहीं है कि आप किसी का भी नारा किसी को भी चिपका दे। जहां इस पूरे नारे पर बवाल मचा, वहीं दूसरी ओर आज महिला आरक्षण बिल को लेकर लखनऊ के अंदर योगी आदित्यनाथ ने अपने लोगों के साथ मिलकर नारी शक्ति मार्च निकाला और खूब नारे लगाए गए, खूब भीड़ इकट्ठी हुई। बाबा कह रहे थे कि विपक्ष महिला विरोधी है। मतलब आप सोचिए कि यहाँ पर तो ये वाली कहावत बिल्कुल फिट बैठती है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। योगी जी जनता की याददाश्त उतनी भी कमजोर नहीं है शायद जितनी आप समझ रहे हैं। आज आप महिला आरक्षण बिल के लिए मार्च निकाल रहे हैं, लेकिन 2010 आपको याद है जब आप गोरखपुर के सांसद हुआ करते थे, तब आपने इसी महिला आरक्षण बिल का विरोध किया था। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के नए संशोधन को बाधित करने और सदन में उस प्रस्ताव को गिराने के खिलाफ देश भर में जो आक्रोश रैली निकल रही है, उस आक्रोश रैली के क्रम में आज उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके और इंडी गठबंधन के उन सभी सहयोगियों का विरोध करने के लिए आज लखनऊ में भी मातृशक्ति के द्वारा यह आक्रोश प्रदर्शन किया गया। इस आक्रोश प्रदर्शन में भाग लेने वाले आप सभी बहनों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि प्रदेश का एक एक बच्चा आधी आबादी के साथ उनके इस जायज मांग का समर्थन करने के लिए आज खड़ा है। ये कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनका चेहरा और लोकतांत्रिक है, इनके कृत्य महिला विरोधी है। इनके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकल्प दिया था अपनी महिला विरोधी छवि को समाप्त करने के लिए, उसका इन्होंने नाजायज दुरुपयोग करने का प्रयास किया है। और आज इसीलिए देश भर में आधी आबादी कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के महिला विरोधी आचरण के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। आज में इस हजारों की संख्या में जो बहनें इस आक्रोश रैली का, आक्रोश मार्च का हिस्सा बनी है, इतनी भीषण कड़ाके की गर्मी के बावजूद आप सबकी उपस्थिति प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों के प्रति आपके सहज समर्थन और आशीर्वाद का प्रतीक है। देश की महिलाएं आज आक्रोशित है। हमारे देश की आधी आबादी नारी शक्ति इस बात को लेकर आक्रोशित है क्योंकि विपक्ष ने जिस प्रकार जो है इस विधेयक का विरोध किया है, उस बात को लेकर पूरे देश की महिलाएं आक्रोशित हैं। जो उनको अधिकार प्रधानमंत्री देना चाह रहे थे कि 33% आरक्षण विधानसभा लोकसभा में महिलाओं का हो, वो विपक्ष के कारण जो है आज महिलाओं को नहीं मिला। आज तमाम महिलाएं सड़कों पर हैं और राष्ट्रीय लोकदल परिवार और पूरा एनडीए परिवार उनके समर्थन में है। कोप से इनको कोई बचा नहीं सकता।
देश की 50% जो महिलाएं हैं उनका श्राप लगेगा और सपा, कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी भस्म होंगे उसमें। और 2027 में यूपी में तो समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। जो अपनी पत्नी को सांसद तो बनवा लिए श्री अखिलेश यादव जी, बाकी महिलाएं सांसद नहीं बन सकती, विधायक नहीं बन सकती। उसका समर्थन न करके उन्होंने अपराध किया है। और श्री राहुल गांधी जिन्होंने अपनी मां को सांसद बनाया, अपनी बहन को सांसद बनाया, लेकिन संसद में खड़े होकर के विरोध करके जिस तरह से महिलाओं का अनादर किया, अपमान किया, उनके सम्मान से खिलवाड़ किया, इसकी कीमत इनको चुकानी पड़ेगी। जिस ढंग से प्रदेश की महिलाएं आक्रोशित होकर सड़कों पर निकली हैं, ये महिलाओं का आक्रोश कोई साधारण आक्रोश नहीं। हम सब जानते हैं कि जब शक्ति आक्रोशित होती है, चाहे मां दुर्गा के रूप में, चाहे मां काली के रूप में, और आज ये महिला शक्ति जब सड़कों पर अपना आक्रोश प्रकट कर रही है, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए ये चेतावनी नहीं है, ये उनके लिए एक सफाई की आखिरी घंटी बज गई है। महिलाओं ने जता दिया है कि प्रदेश की आधी आबादी अपने हक और हुकूक को लेकर के रहेगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसे देश के संबोधन में टेलीविजन के माध्यम से कहा था कि महिलाओं का अधिकार हम दिला करके रहेंगे, आज प्रदेश की, देश की आधी आबादी महिला आक्रोश के माध्यम से ये तय कर चुकी है कि आने वाले चुनाव में हम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का पूरी तरह से सफाया करेंगे और 100% जब बहुमत हम सबको मिल जाएगा तो आप देखेंगे प्रचंड बहुमत के साथ जब सरकारें बनेगी तो आप महिला अधिकारों को भी हम दे पाएंगे और महिला शक्ति अब कानून बनाने का काम। और वहीं दूसरी ओर आप देखिए कि जहां बंगाल का चुनावी पारा हाई है, वहीं यूपी के अंदर भी योगी आदित्यनाथ जो हैं महिला आरक्षण बिल को लेकर मार्च निकाल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आजकल योगी आदित्यनाथ जो है नमाज, मस्जिद में लाउड स्पीकर, ये तमाम बातें करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर ये उठता है कि क्या 9 साल के अंदर योगी आदित्यनाथ के राज में सिर्फ मंदिर, मस्जिद यही चीजें रह गई हैं क्या इस सरकार के पास दिखाने के लिए? क्या यही बस कुछ काम बचे हैं? आप देखिए कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ जो थे वो नमाज को लेकर भाषण दे रहे हैं। यूपी में सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाती है। यूपी में मस्जिदों से अजान की आवाज नहीं आती है। यूपी में तो एक ही नारा गूंजता है, न गौ माता को कटने देंगे, न हिंदुओं को बंटने देंगे। वहां पर अनुसूचित जाति हो या जनजाति, प्रजापति समुदाय हो या फिर कुम्हार हो या कुर्मी, किसी भी जाति का हिंदू है वह सुरक्षित भी है और समृद्धि के नित नए सोपान को प्राप्त कर रहा है। अब अयोध्या में राम भक्तों पर कोई लाठी गोली नहीं चला सकता। अब तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। आयोजन कैसे होने चाहिए? प्रयागराज महाकुंभ आपके सामने उदाहरण है, कितना भव्य और शानदार आयोजन। और मुझे बताया गया कि पुरुलिया के कुमार समुदाय के लोग श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो जी के नेतृत्व में प्रयागराज महाकुंभ में गए थे। मैं उन सभी का अभिनंदन करता हूं जो प्रयागराज में गए और प्रयागराज की पुण्य को प्राप्त किए हैं। बहनों और भाइयों, ये हमारा दायित्व है, विरासत का संरक्षण करके ही हम विकास कर सकते हैं। और उसी विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं जयपुर में आपके पास आया हूं, आपका आह्वान करने के लिए। ये बंगाल की धरा प्रेरणा की धरा है। बंगाल की धरा भारत को दिशा देने वाली धरा थी। बंगाल में प्रतिभा थी, लेकिन प्रतिभा पलायन कर रही है। बंगाल में पुरुषार्थ था, लेकिन उस पुरुषार्थ को कुंद कर दिया गया। बंगाल में वह सब कुछ था जो बंगाल को भारत के अंदर लीडरशिप देने का मादा रखता था, लेकिन बंगाल को एक साजिश के तहत पहले कांग्रेस ने, फिर कम्युनिस्टों ने, अब टीएमसी ने
अव्यवस्था, अराजकता और गुंडागिर्दी का अड्डा बना दिया है। बहनों और भाइयों, मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। याद करना, कभी बंगाल की धरती से निकला वंदे मातरम भारत की आजादी का अमर मंत्र बन गया था। और आज मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। वंदे मातरम ने भारत को आजाद कराया था। यह वर्ष वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के वर्ष है। और इस अवसर पर मैं कहूंगा कि हमें वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में टीएमसी मुक्त बंगाल चाहिए, क्योंकि टीएमसी मुक्त बंगाल का मतलब डबल इंजन की बीजेपी की सरकार, और डबल इंजन की बीजेपी की सरकार का मतलब बंगाल के अंदर अब उन्नयन शुरू होगा, विकास शुरू होगा। विरासत और विकास की इस पावन धरा के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। बहनों और भाइयों, ममता दीदी कहती है कि खेला हो बे, लेकिन मैं ममता दीदी से बोलना चाहता हूं, ए बार खेला शेष, उन्नयन शुरू। अब खेल समाप्त, टीएमसी का खेल समाप्त, अब बंगाल का विकास प्रारंभ होगा। बहरहाल इस वक्त जिस तरीके से चुनावी गर्मी हाई है और इस बीच में योगी आदित्यनाथ के जो भाषण निकलकर सामने आ रहे हैं, इन तमाम चीजों पर आपका क्या कुछ कहना है, नीचे दे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।